सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो और हंगामा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मौका भी था और दस्तूर भी। विपक्ष के तीखे सवाल और सत्ता पक्ष के करारे जवाब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में खूब गूंजे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन था और जैसा अपेक्षित था हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुद्दा उठा देहरा उपचुनाव का और मांग हुई सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की। इल्जाम लगा कि देहरा उपचुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता के समय कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा कई महिला मंडलों के बैंक खाते में 50-50 हजार रुपए डाले गए हैं। अब विपक्ष की मांग है कि इस मसले पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए। अब विपक्ष ने मुद्दा उठाया है तो कुछ तथ्यों को देखकर ही उठाया होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस मुद्दे को उठाने में इतनी देरी क्यों। देहरा का उपचुनाव पिछले साल हुआ था। 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को नतीजे आए थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि तब कुछ नहीं बोला तो अब क्या नौबत आ गई। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन था और प्रश्नकाल के दौरान ही सदन में खूब हंगामा बरपा। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सवाल पूछा कि 1 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 तक देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत महिला मंडलों को कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा धनराशि जारी की गई है। साथ ही ये भी पूछा कि इस बैंक से इस दौरान कितने महिला मंडलों को कितनी धनराशि जारी हुई। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सवाल की सूचना एकत्रित की जा रही है। सरकार ने सवाल को बैंक को भेज दिया है और वहां से सूचना आने पर इसका जवाब दे दिया जाएगा। आशीष शर्मा ने प्रतिपूरक सवाल के माध्यम से कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान कुछ महिला मंडलों के बैंक खातों में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से 50-50 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है। उन्होंने ट्रांसफर की गई राशि की जानकारी भी सदन में रखी और पूछा कि इन पैसों का स्थानांतरण किस क्षमता में किया गया। उन्होंने कहा कि यदि ये आरोप सही है तो इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। 1 जून 2024 से लेकर 10 जुलाई 2024 तक जो देहरा विधानसभा क्षेत्र है उसमें महिला मंडलों को कितनी राशि जो है वो दी गई है कांगड़ा बैंक द्वारा। और ये आजकल डिजिटल युग में मैं समझता हूं केवल 2 मिनट का काम है। अगर किसी भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकालनी हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा समय की बात है। लेकिन मैं इस सदन को ये जानकारी देना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया जो है वो महिला मंडलों को कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान सरकारी एक्सचेकर से डाला गया। या तो सरकार इसमें स्पष्ट करे कि डाला गया कि नहीं डाला गया, नहीं तो जो जानकारी मेरे पास है मैं नाम लेके आपके समक्ष रखूंगा। ठोर महिला मंडल के SBI के खाते में कांगड़ा बैंक द्वारा 50,000 रुपया 27/6/2024 को डाला गया। उसी अकाउंट में 4/7/2024 को इलेक्शन से 6 दिन पहले फिर से 50,000 रुपया डाला गया। फिर बड्डल ठोर SBI के अकाउंट में 4/7/2024 को 50,000 डाला गया। चटुआ महिला मंडल के ग्रामीण बैंक के अकाउंट में 5/7/2024 को 50,000 डाला गया। जलंधर लाहड़ महिला मंडल के अकाउंट में ग्रामीण बैंक में 50,000 रुपया डाला गया। इस तरह अध्यक्ष महोदय और तो और बेशर्मी की हालत यह है कि गडुत्तर महिला मंडल को इलेक्शन से एक दिन पहले don't use such kind of a word. सॉरी सर don't use. 9/7/2024 को इलेक्शन से एक दिन पहले 50,000 रुपया डाला गया और धार महिला मंडल को और सपड़ू महिला मंडल को इलेक्शन वाले दिन 50-50 हजार रुपया डाला गया। सदन के नेता क्लियर करें कि यह डाला गया है कि नहीं डाला गया है, और अगर यह डाला गया है तो मैं इस सदन के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों से मांग करता हूं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था दी कि सदस्य उनके द्वारा दिए गए तथ्यों को सत्यापित कर सदन के पटल पर रखे और विधानसभा इन तथ्यों की जांच करवाएगी। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है क्योंकि बैंकिंग प्रक्रियाओं में समय लगता है। उन्होंने कहा कि यदि विधायक आशीष शर्मा के पास पहले से ही इतनी जानकारी है तो वो सरकार से सवाल क्यों पूछ रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जैसे ही बैंक से पूरी सूचना प्राप्त होगी उसे सदन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत
लाखों किसानों के खातों में पैसे डाले गए थे, जिससे पूरे देश में चुनाव प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा कि भाजपा जब सत्ता में थी उस समय कई प्रश्नों में सूचना जुटाने की बात कही जाती थी, लेकिन अब जब कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है तो भाजपा को परेशानी हो रही है। अगर माननीय सदस्य के पास इतनी सूचना है तो ये हमसे क्यों मांग रहे हैं? और लेकिन Please. नहीं, Please order in the house. ऐसा I am हम- taking care of everybody. अध्यक्ष महोदय, हम इनकी बात पूरी सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तो ये इम्पेशेंट हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बैंक की अपनी गतिविधियां होती हैं। बैंक किसको पैसा दे रहा है ये हर समय हमें थोड़ी मालूम सरकार को कि किसका लोन सैंक्शन हुआ, किसके वेलफेयर की योजना सैंक्शन हुई। इन्होंने सवाल पूछा है, अभी पूछा है, और हमने कहा है कि सूचना एकत्रित की जाएगी, जैसे आएगी इनको उपलब्ध करा देंगे। उप मुख्यमंत्री के इस जवाब पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हर बार जब सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो यही कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बयान है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बजट सत्र समाप्त होने से पहले इसकी जानकारी दे और बताए कि क्या केवल देहरा विधानसभा क्षेत्र में महिला मंडलों को पैसा दिया गया या अन्य विधानसभा क्षेत्रों को भी ऐसा पैसा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला मंडलों के खातों में पैसा ट्रांसफर करना और किसानों को सम्मान निधि देना, दोनों मामलों की तुलना करना गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर महिला मंडलों के खातों में पैसे डाले गए, जो कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उस दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक से इस प्रकार से नहीं की जा सकती है, सिवाय सिर्फ जो स्थापित जो चली हुई योजना है उसके सिवाय। और उप मुख्यमंत्री बार बार इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि आपने किसान सम्मान निधि डाली थी। किसान सम्मान निधि का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो योजना है, उस योजना में क्वार्टरली जो किस्त किसानों के खाते में डाली जाती है उस पर कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो एक योजना बनी है, उसका शेड्यूल बना हुआ कब जो है पेमेंट खाते में डाली जाएगी। लेकिन यहां हैरानी की बात है, सेम डे जिस दिन चुनाव हो रहा उस दिन भी पैसे डाले गए हैं महिला मंडल के खाते में। जानकारी मिली हमको कि महिला मंडल ने आग्रह भी नहीं किया किसी बात के लिए कि हमारे खाते में पैसा डालो, और ऐसा भी नहीं पाया गया है कि उन महिला मंडल को कोई विशेष किसी योजना के अंतर्गत या किसी विशेष कार्य के लिए वो पैसा डाला गया। सिर्फ वो पैसा अगर डाला गया वो सिर्फ एक काम के लिए डाला गया, क्योंकि वहां पर उपचुनाव चल रहा था और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को इसका फायदा हो सके, उस दृष्टि से वो पैसा डाला गया है। और मेरा ये मानना है, हमारा ये गंभीर आरोप है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। देहरा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया गया था। इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की जाएगी, साथ ही हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। जो कुछ आज हुआ वो तो हमने आपको विस्तार से बता दिया, लेकिन अब सियासी गलियारों में शोर है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या केंद्रीय एजेंसी फिर हिमाचल में धावा बोलने वाली है? क्या सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर की विधानसभा सदस्यता पर कोई संकट आ सकता है? ये सवाल बड़े हैं और सियासी लिहाज से अहम भी। अब इस मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।